ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ सर्च करी जो गन ते पेन दा फ्यूजन आ। तुसी वायलेंट मैनू दसते हो वो साढ़े हो रिवोल्यूशन आ। सिद्धू की इन लाइंस का मतलब है कि कभी सिद्धू मूसेवाला सर्च करो जो गन और पेन का फ्यूजन है। आप वायलेंट मुझे बताते हो, ये हिंसा नहीं क्रांति है। सिद्धू मूसेवाला की सॉन्ग की लाइन उनकी लाइफ पर परफेक्ट फिट बैठती है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, सिद्धू वही लिखते थे जो वो खुद फील करते थे। वो सच में गन और पेन का फ्यूजन थे। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपना बैड लक मानकर उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, और दूसरे होते हैं वो जो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी किस्मत खुद बनाने में यकीन करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनका एटीट्यूड हमेशा हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसको हल करने की कोशिश करके आगे बढ़ते जाने का था। और यही रीज़न था कि इतनी कम एज में सिद्धू मूसेवाला को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली। कॉलेज के टाइम पे हर कोई उनकी सिंगिंग की तारीफ़ किया करता था, और इस एप्रिशिएशन ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो भी किसी म्यूज़िक स्टूडियो के लिए सॉन्ग गाए। इसके लिए उन्हें बहुत ट्राई भी किया, लेकिन कुछ खास रास्ता मिल नहीं पाया। कुछ सॉन्ग राइटर्स ने तो क्लियरली नो बोल दिया, और कुछ थे जो बहुत ही ज़्यादा पैसों की डिमांड करते थे। सिद्धू की सॉन्ग गाने की इच्छा तो थी, लेकिन तब उनकी जेब बिल्कुल खाली थी, और उन्होंने खुद लिखना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन वो हार नहीं मानते थे। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक अच्छा सिंगर बनना है, और इसके लिए वो अलग अलग लोगों से मिलते भी रहते थे। वहीं एक फेमस सॉन्ग राइटर का एक दिन उनके पास कॉल आता है, और वो उनसे कहते हैं कि सिद्धू उनके सॉन्ग गा सकते हैं। इस कॉल ने 21 वर्ष के सिद्धू को इतनी ज़्यादा खुशी दी कि इसके कारण वो रात भर सो नहीं पाए थे। अगले दिन वो इस सॉन्ग राइटर को अपनी स्प्लेंडर में मिलने जा रहे थे। उनकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। सॉन्ग राइटर का गांव मूसा से काफ़ी कोस दूर था, और बीच में बारिश भी होने लगी। सिद्धू मूसेवाला सिर से पैर तक भीग गए, लेकिन उन्होंने बारिश को अपने अंदर की आग को ठंडा करने नहीं दिया। जैसे ही सिद्धू ने उस लिरिसिस्ट के शहर में पहुंचकर उन्हें कॉल किया, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इस इंसिडेंट ने सिद्धू मूसेवाला को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो हर सिचुएशन में अपनी सारी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेने में विश्वास रखते थे। उन्होंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब खुद ही खुद के गाने लिखेंगे। वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। बस सिद्धू के साथ भी यही हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद के सॉन्ग लिखने की ठान ली। काफ़ी मुश्किलों का सामना कर सिद्धू ने अपने सॉन्ग लिखे और अपने करियर की शुरुआत एक लिरिक्स राइटर के तौर पर की। शुभदीप नाम कूल और आर्टिस्टिक साउंड नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया, और वो बन गए सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू ने पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस टाइटल एक सॉन्ग लिखा, जो 2016 में स्पीड रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हुआ था। इसी के बाद उनका सेकंड सॉन्ग आया था पंजाबी सिंगर दीप चंडू ने। उस वक्त तक सिद्धू को म्यूजिक की फील्ड में कुछ खास पहचान नहीं मिली थी, और उनका स्ट्रगल जारी था। साल 2016 की बात करें तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स चाहते थे कि वो आगे भी अपनी पढ़ाई पूरी करें। वही मिडिल क्लास फैमिली वाली कोशिशें कि एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर मज़े ही मज़े हैं। अपने पेरेंट्स की इस शिक्षा को भी पूरा करने के लिए वो मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए कनाडा चले गए। ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ उनको म्यूज़िक को और भी ज़्यादा और अच्छे ढंग से समझने में मदद मिली। ये कह सकते हैं कि उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल गया था। यहाँ का आर्टिस्टिक माहौल उनकी म्यूज़िक के करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कनाडा में उन्होंने अलग अलग लोगों से मिलना शुरू किया जो कि म्यूज़िक की फील्ड से जुड़े हुए थे, और अब उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो अपना करियर म्यूज़िक की फील्ड में अच्छे से सेट कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से सिद्धू को अपना कोर्स चेंज करना पड़ गया था,
वैसे भी उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं बल्कि म्यूजिक पर ही था और उन्हें इंजीनियरिंग छोड़ने का कोई खासी दुख भी नहीं था। अपने एक अंकल की मदद से उन्होंने होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया। तब तक वो कुछ सॉन्ग सुन चुके थे और लिख भी चुके थे। अच्छा, कनाडा को लेकर एक किस्सा बहुत फेमस है कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स के दौरान सिद्धू मूसेवाले को एक होटल में इंटर्नशिप करनी पड़ी थी। वही बर्तन धोते हुए उनके कुछ नाइजीरियन दोस्त उन्हीं के लिखे पंजाबी सॉन्ग पर डांस कर रहे थे और कह रहे थे कि कितना अच्छा म्यूजिक है। एक तरफ वो बर्तन धो रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के गानों पर लोग डांस कर रहे थे और कह रहे थे कि कितना अच्छा म्यूजिक है। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें भी फेस की थी, लेकिन वो कभी अपने टारगेट से भटके नहीं। सिद्धू के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई 2017 में आए गाने जी वैगन से। एक ड्यूएट सॉन्ग था जिसमें सिद्धू के साथ सिंगर गुलरेज अख्तर ने अपनी आवाज दी थी। ये उनका फर्स्ट सॉन्ग था, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं रहा। इसके बाद अगस्त 2017 में सिद्धू का नया गाना आया। वो गाना था सो हाय। इस गाना ने सिद्धू मूसेवाला के करियर को भी सो हाई मतलब सफलता की हाइट्स पर पहुंचा दिया और उनके करियर को पलट के रख दिया। दुनिया भर की हर कार, हर दुकान, हर हेडफोन और हर घर, हर जगह बस एक ही गाना बज रहा था, वो था सो हाई। और पंजाब से लेकर कनाडा तक पूरे वर्ल्ड में उन्होंने धूम मचा दी थी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को किसी को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दोस्तों सोचिए, जिसे सारे लिरिसिस्ट ने मना कर दिया, जिसे हर तरफ से नो मिल गया, उसी के गानों ने लोगों के दिल और दिमाग पर नशा सा कर दिया था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रिजेक्शन को सक्सेस में कैसे बदलना है, ये मूसेवाला ने अपने सॉन्ग से साबित कर दिया था। अब उनके लिखे गाने ही उनकी पहचान बन गए थे। इस एपिसोड में इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।